या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का आज है 5वां दिन और गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। इसके साथ ही 10 महाविद्याओं में से छिन्नमस्ता माता की आराधना आज की जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि के 5वें दिन किस प्रकार से मां छिन्नमस्ता की आराधना की जाती है, किस प्रकार से माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे माता छिन्नमस्ता की कथा और मां स्कंद माता की कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। माता छिन्नमस्ता की कृपा से व्यक्ति के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इन्हें छिन्नमस्तिका एवं चिंतपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। माता को चिंतपूर्णी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये भक्तों के चिंताओं को हर लेती हैं। देवी के इस रूप की व्याख्या अनेकों धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है। माता छिन्नमस्ता के एक हाथ में अपना कटा हुआ शीश है तथा दूसरे हाथ में अपने कटार के साथ प्रस्तुत है। छिन्नमस्तिका, छिन्नमस्तिका का अर्थ है छिन्न मस्तक वाली, अर्थात जिसका शीश न हो। देवी अत्यंत महिमाकारी हैं और वो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं तथा उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देती। देवी को त्याग एवं शक्ति की देवी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने अपनी सखियों की भूख मिटाने के लिए अपने सुखों का त्याग करके उनकी कामना की पूर्ति की थी। उन्होंने अपनी सखियों जया और विजया को अपना शीश काटकर रक्तपान कराया था और उनके रक्त का सेवन करके उनकी सखियों का पेट भर गया था, जिसके पश्चात वह सदैव के लिए देवी की कृपा से परिपूर्ण हो गई। देवी के इस उदार भाव को एक माता के रूप में अपने बालक के लिए अपने सुख सुविधाओं के त्याग के स्वरूप में भी देखा जाता है। इनके माध्यम से समस्त संसार को यह शिक्षा प्रदान की गई कि जब एक माँ के रूप में साक्षात देवी के समक्ष भी अपने व अपने बच्चों के सुखों का चुनाव का चयन होता है, तब भी देवी स्वयं के सुखों से पहले अपने बालकों के विषय में ही विचारती हैं तथा उनके हित की चेष्टा करती हैं। जिस प्रकार एक साधारण माँ अपने बालक को विपत्ति के समय अकेला नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जब देवी के बालक अर्थात उनके भक्तों पर कष्ट आता है, विपदाओं का संकट आन पड़ता है, तो वह स्वयं अपने बालकों की रक्षा करती हैं। परेशानी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, हमें देवी पर भरोसा रखना चाहिए। वह सदैव अपनी माया से श्रद्धालुओं के सभी कष्टों का निवारण करके उन्हें सुखमय जीवन प्रदान करेंगी। देवी की आराधना से शत्रुओं का विनाश होता है और भक्त के घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। परिवर्तनशील जगत के अधिपति कबंध हैं और उसकी शक्ति ही छिन्नमस्ता है। विश्व की वृद्धि ह्रास तो सदैव होती रहती है। जब ह्रास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है, तब भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है। इसके विपरीत जब निर्गम अधिक हो और आगम कम होता है, तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता है। भगवती छिन्नमस्तिका का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। इनके प्रादुर्भाव की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गईं। स्नानोपरांत क्षुधाग्नि से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गईं, अर्थात भूख से उनका रंग सांवला हो गया। उस समय उनकी सहेलियों ने भी, उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। तब देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद जब सहचरियों ने उनसे पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र वचन में कहा कि माँ तो अपने बच्चों की भूख लगने पर उन्हें अविलंब ही भोजन प्रदान करती हैं, फिर आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अब अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। फिर कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुईं। उन्होंने 2 धाराओं को अपनी सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिससे कि वे दोनों सखियां जया और विजया रक्तपान करने लगी और बहुत प्रसन्न हुई और तीसरी धारा का देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर जब ये बात देवताओं को पता चली तो सभी देवताओं के बीच में कोहराम मच गया। इसके बाद भगवान शिव कबंध का रूप धारण करके उनके सामने आ गए, जिससे कि देवी का प्रचंड रूप शांत हो गया।
ऐसा विधान है कि आधी रात में अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हुई हैं। ये पूर्ण रूप से नग्न है, क्योंकि माना जाता है कि ये संपूर्ण दिशाएं ही माता का वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण अर्थात तम और रक्त अर्थात रज, इन सभी गुणों की देवियां इनकी सहचर्या हैं। ये अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्ना महाशक्ति आरूढ़ है। इसका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्ता का वज्र वैरोचनी नाम शाक्तों, बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचर्या रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक हैं। कमल विश्व प्रपंच है और कामरति चिदानंद की स्थूल वृत्ति है। बृहदारण्य की अश्वशीर विद्या, शाक्तों की हयग्रीव विद्या तथा गणपतियों के छिन्न शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकशिपु, वैरोचन आदि छिन्नमस्ता के ही उपासक थे, इसलिए इन्हें वज्र वैरोचनिया कहा गया है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और वज्र नाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र वैरोचनिया कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ छिन्नमस्ता की सच्चे मन से पूजा करने वाले की जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और इसके अलावा माँ छिन्नमस्ता की पूजा से समृद्धि मिलती है, स्थिरता मिलती है, साधक को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा अनगिनत लाभ होते हैं माँ छिन्नमस्ता की आराधना के। माता छिन्नमस्तिका का मंत्र कुंडलिनी जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंडलिनी योग माँ के अभ्यास के दौरान मूलाधार चक्र के जागरण के लिए छिन्नमस्तिका माता के मंत्रों का जप किया जाता है। माँ छिन्नमस्तिका का मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीये हूम हूम फट स्वाहा। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीये हूम हूम फट स्वाहा। माता छिन्नमस्ता के मंत्रों का जप करने के लिए किस माला का प्रयोग करें तो देखिए, काले हकीक अथवा अष्टमुखी रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं या फिर लाजवर्त की माला से भी देवी के इस अद्भुत मंत्र का यथासंभव जप किया जा सकता है। और नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो अब आप सुनेंगे माता स्कंद माता की पूजा विधि और कथा। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ मोक्ष के द्वार खोल देती हैं अपने भक्तों के लिए। और हाँ, माँ स्कंद माता की पूजा करने से वंश की वृद्धि हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि संतान संबंधी कोई भी परेशानी हो, जैसे कि संतान प्राप्ति की कामना हो, संतान की उन्नति की कामना हो, तो माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। शास्त्रों के अनुसार माँ का प्राकट्य हुआ था असुरों के नाश करने के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए। शिव पुराण में माता स्कंद माता का जो प्रसंग आता है, उसकी कथा के अनुसार एक तारकासुर नामक राक्षस था। उसने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने तारकासुर से कहा, वरदान मांगो। तारकासुर ने वरदान मांगा, मुझे अमर कर दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी को एक दिन मरना ही पड़ता है। हर किसी का अंत निश्चित है। ये सुनकर तारकासुर थोड़ा निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से एक और वर मांगा और इस बार उसने मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो, क्योंकि उसने सोचा कि महादेव जी तो गृहस्थ जीवन अपनाने से रहे, ना उनका विवाह होगा, ना उनके पुत्र होगा और ना ही मेरा वध होगा। इस प्रकार से
मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। अब क्योंकि ब्रह्मा जी प्रसन्न थे, उन्होंने तथास्तु कह दिया। जैसे ही तारकासुर को अमरता का वरदान मिला, उसने धरती और स्वर्गलोक पर हिंसा करना शुरू कर दिया और अब उसके अत्याचारों से तीनों लोक में सभी परेशान हो गए। फिर एक दिन सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कथा ब्रह्मा जी से कह सुनाई। ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर शिव जी के पास गए और भोलेनाथ को तारकासुर के अत्याचारों से अवगत कराया और देवताओं ने भी अपनी सारी परेशानी भगवान भोलेनाथ से कही। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया और इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया स्कंद। स्कंद अर्थात कार्तिकेय भगवान। और भगवान स्कंद ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को तारकासुर के वध करने के लिए, तारकासुर से युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया था, इसलिए माता को स्कंद माता कहा जाता है। इस बारे में एक और पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार स्कंद माता देवी पार्वती का रौद्र रूप है। माता को लेकर एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार एक बार बालक कार्तिकेय की रक्षा के लिए माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई। माता का यह स्वरूप देखकर इंद्रदेव भय से कांपने लगे। फिर इंद्र भगवान अपने प्राण बचाने के लिए देवी पार्वती से क्षमा मांगने लगे। हालांकि कुमार कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए सभी देवतागण माँ दुर्गा को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे। तभी से माता रानी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा। इस प्रकार माँ की पूजा पांचवी अधिष्ठात्री के रूप में की जाने लगी। माता अपने पुत्र स्कंद को बहुत प्रेम करती हैं और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त माँ की आराधना करते हैं, मातृ स्वरूप में माँ अपने भक्तों को अपने पुत्र के समान ही स्नेह करती हैं। इसलिए स्कंद माता की जब कृपा प्राप्त हो जाती है तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होते देर नहीं लगती है, क्योंकि माता अपने भक्तों को अपने पुत्र के समान हर सुविधा, हर सुख प्रदान करती हैं, यहाँ तक कि ज्ञान, बुद्धि, विद्या और मोक्ष भी प्रदान करती हैं। स्कंद माता का जब हम ध्यान करते हैं तो माँ स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में ही विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं, नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है, बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। माँ स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनका जो उपासक है अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। इसलिए मन को एकाग्र रखकर और पवित्र मन से इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्तों को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। नवरात्रि के 5वें दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। और हाँ, माँ का प्रिय रंग है पीला, तो आप चाहे तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना कर सकते हैं। भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद माँ स्कंद माता की पूजा कीजिए। मतलब जो भी आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है, धूप दीप प्रज्वलित करके। और चौकी पर जो भी आपने देवी देवता विराजित कर रखे हैं, कलश देवता, भगवान गणपति, माँ भगवती जगदम्बा, इसके अलावा अगर आपने षोडश मातृका, नवग्रह मंडल, ये सभी चीज़ें स्थापित कर रखी हैं, ज्वारे बो रखे हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है, तो इन सभी देवी देवताओं का धूप दीप प्रज्वलित करके पूजन कर लीजिए। और इसी प्रकार से माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की भी पूजा कीजिए। धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास है, उन सामग्रियों से माँ स्कंद माता की पूजा करके भोग अर्पित कीजिए। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगा सकते हैं, कोई भी ऋतु फल हो तो उसका भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो माँ को खीर में केसर मिलाकर, मतलब केसर वाली खीर बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं, या दूध और केसर से बनी हुई मिठाइयाँ भी अर्पित कर सकते हैं। या फिर थोड़ा सा गाय का दूध ले लीजिए, मतलब कच्चा दूध, उसमें शक्कर डालकर और उसमें केसर डालकर श्रद्धा भाव से भोग सहित अर्पित कर सकते हैं। माँ स्कंद माता को पीले रंग के पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो गेंदे का पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़हल और गुलाब के पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार माँ की पूजा आराधना करके मंत्रों का जप कीजिए। माँ का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम स्वामिन्यै नमः। अगला मंत्र है ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम देवी स्कंद मातायै नमः। और माँ का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो 11 बार या 21 बार इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। आप चाहें तो 108 बार भी कर सकते हैं। पूजा पूर्ण कर लीजिए, उसके बाद से माँ की आरती कर लीजिए।
और हाँ, आरती के बाद क्षमा प्रार्थना भी जरूर कीजिए। आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास और चातुर्मास के व्रत के विषय में, तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।